तो पिता ने आज्ञा क्या दी थी कि भगवान की इस भागवत को जन जन के हृदय में स्थापित करना है। तो नारद ने सोचा कि इतना लंबा समय काम करते करते हो गया, अभी तक भागवत जी जन जन में तो पहुंची नहीं है। तो सोचते हैं भाई अब तो बहुत दिन हो गए, कहां जाना चाहिए। तो नारद जी देखते कि भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन हैं, तो पता चलता है भगवान श्री महादेव ही भगवान श्री नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। कल बताया था ना कि सबसे बड़े भक्त कौन है, भगवान भोलेनाथ है। तो सोचा कि भगवान भोलेनाथ के पास ही जाऊंगा और उन्हीं से जाकर के पूछूंगा कि कैसे भागवत को जन जन में लेकर के जाया जा सकता है। और मन में विचार आया कि यदि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती तय कर ले कि ये कथा जन जन में जानी है, ये ज्ञान विज्ञान जन जन में जाना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। नारद ना बहुत बड़े प्लानर हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में प्लानिंग ठीक से करना जानता है ना, तो वो सब चीजों में सफल हो जाता है। हम कहते हैं ना कि कभी कभी प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ना, होता है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, तो उसमें गड़बड़ी कहां होती है, प्लान में होती है। तो नारद जी ने प्लान बनाया कि यदि मैया पार्वती और भोलेनाथ तय कर ले कि इस कथा को, इस विज्ञान को जन जन में पहुंचाना है, तो बड़ी सरलता से पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आज मैया पार्वती के पास में और भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के पास में गए हैं, और जाकर के मैया पार्वती के पास बैठे हैं। तो मैया पार्वती से कहा, मैया क्या कर रही हो? तो मैया पार्वती बोले, अरे कुछ नहीं नारद, तुम तो बड़े दिन बाद आए हो भैया। बोले हाँ मैया, आजकल थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, तो इसलिए आना जाना कम हो गया है। बोले भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, काम तो सबके हैं दुनिया में, लेकिन आना जाना तो बना रहना चाहिए, मिलना जुलना बना रहना चाहिए। बोले हाँ मैया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दुनिया के जो लोग हैं बड़े सेल्फिश हो गए साहब, बड़े स्वार्थी हो गए। बोले कैसे नारद? बोले किसी के भी पास में जाओ वही स्वार्थ की बात करता है, वही अपने काम की बात करता है। तो मैया पार्वती कहती है, गलत बात क्या है नारद? जो काम में तुम कमी निकाल ले हो, तुम भी तो वही हो, तुम भी तो स्वार्थ के कारण ही हर जगह जाते हो। बोले हाँ मैया, लेकिन कोई तो रिश्ता ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल भी स्वार्थ ना रहता हो। तो मैया पार्वती कहती है, देखो भाई, दो रिश्ते ऐसे हैं जो निस्वार्थी हैं, बाकी सब रिश्तों में स्वार्थ है। तो नारद जी बैठ जाते हैं बच्चे की तरह, बोलते मैया कौन सा? बोले देखो, एक तो माता पिता का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा निस्वार्थ है, वो अपनी संतान के प्रति जो प्रेम रखते हैं वो निस्वार्थ भाव से रखते हैं। बोले अच्छा हाँ। बोले दूसरा पति पत्नी का है। बोले नहीं नहीं मैया, मैं इस बात में तुम्हारी में राजी नहीं हूं, माता पिता वाली बात में राजी हूं कि माता पिता का जो रिश्ता होता है वो निस्वार्थ होता है, लेकिन तुम्हारी इस बात में राजी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैंने दुनिया में रहने वाले पति पत्नियों को देखा है महाराज, पत्नियों की बात पति 100 में से 99 मान लें। कितनी? 100 में से 99, और एक ना माने तो वो 99 पीछे की बेकार है, और सीधा स्पष्ट एक बात शब्द निकले, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। सारे पति खुश। बोले आहा,